नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, सीएम योगी के गोरखपुर के दौरे का आज दूसरा दिन रहा और सीएम योगी आज कई कार्यक्रमों में शरीक भी हुए। उन्होंने सुबह जनता दरबार में फरियादियों की शिकायत सुनी और अफसरों को जल्द से जल्द उनके निस्तारण के निर्देश दिए हैं। उसके बाद सीएम योगी मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शरीक हुए। इस दौरान रोजगार मेले का उद्घाटन भी सीएम ने किया। इस मेले के जरिए करीबन 10,000 युवाओं को सीधे तौर पर रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम योगी गोरखपुर नगर निगम के कार्यक्रम में शरीक हुए, जहां उन्होंने निगम की 122 करोड़ की 29 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया और शिलान्यास भी। पिछले 5 वर्ष के अंदर गोरखपुर ने अपनी पूरी तस्वीर बदली है। आज गोरखपुर अपनी एक नई पहचान बनाया है। कभी पहचान के लिए मोहताज गोरखपुर था। गोरखपुर को लोग माफिया और मच्छर के नाम पर जानते थे, लेकिन पिछले 5 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर हुए और विकास की जिस लंबी छलांग को लेकर के गोरखपुर ने अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया है, आज हम कह सकते हैं गोरखपुर की सड़कें भी दिल्ली और मुंबई जैसी चौड़ी चौड़ी सड़कें गोरखपुर महानगर के अंदर हैं। गोरखपुर में एम्स है, बंद पड़ चुका खाद कारखाना फिर से चालू हो चुका है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ फिर से संचालित हो चुका है। तो हर व्यक्ति अचंभित रहता है जो 5 साल के बाद गोरखपुर में आया होगा, सोचता है क्या यही वही गोरखपुर है क्या, जहां पहले गंदगी का ढेर होता था, जहां पर लोग आने में डरते थे, जहां पे कोई व्यक्ति गोरखपुर किसी की पोस्टिंग होती थी तो ये माना जाता था कि यह उसको दंड किया दिया जा रहा है। लेकिन आज गोरखपुर ने अपने इस पहचान से मुक्त होकर के एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ा। आज गोरखपुर विकास के बारे में सोचता है। आज गोरखपुर का नौजवान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ करके एक नई प्रतिष्ठा कमा रहा है। तो वहीं सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की ओर से प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। इस पत्र के जरिए मौजूदा और पूर्व सांसद विधायकों को भी निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने हर बूथ पर 1500 मतदाता किए जाने के मामले पर यह पत्र लिखा गया है। कहा गया है कि मतदाताओं के मतदान स्थल में अगर बहुत दूरी के साथ परिवर्तन किया जाता है तो उसका विरोध करिए और लिखित में शिकायत प्रदेश कार्यालय को उपलब्ध कराइए। विधानसभा 2022 चुनावों के बाद अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंची हुई थी। करीबन 1 घंटे चली मुलाकात के बाद कृष्णा पटेल बाहर निकली और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और लोकसभा 2024 के चुनावों में भी साथ में ही नजर आएंगी। तो वहीं सहयोगी दलों ओपी राजभर और शिवपाल के अखिलेश यादव पर कटाक्ष करने के सवाल पर उन्होंने कहा ये उनका निजी मसला है। अखिलेश यादव अच्छे इंसान हैं और सहयोगी दलों के लिए हमेशा ही उनके दरवाजे खुले रहते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलकर कृष्णा पटेल वापस आई हैं। मैम, क्या बात हुई है, क्या वजह थी आज निकल कर आ पाई? देखिए, एक लंबे समय से हम लोग की मुलाकात नहीं हुई थी। हम लोग बैठ के कोई चर्चा नहीं कर पाए थे। अब चुनाव नज़दीक 2024 का आ रहा है, आगे दल को गति देना है, दल को बढ़ाना है, आगे कैसे चलाना है, उसके लिए संगठन की मजबूती के लिए हम लोगों ने बात की थी और 2024 का चुनाव लड़ना है। इसलिए हम लोग को नुक्कड़ जनसभाएं करनी है, सस्ता अभियान जारी करना है और आगे दल को बढ़ाना है। पल्लवी पटेल आपके साथ नहीं दिख रही है? पल्लवी पटेल के पैर में चोट है, शायद आप लोग को सबको पता होगा, और अभी उनका ऑपरेशन होना बाकी है। डॉक्टर ने उनको थोड़ा आराम बताया, इसलिए नहीं आई हैं। पल्लवी पटेल आएंगी, वैसे 1-2 बार मिल चुकी हैं और आगे भी मिलेंगी। समाजवादी पार्टी को लेकर चर्चा है कि जिस तरह से उनके जो सहयोगी दल थे, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों चाहे शिवपाल सिंह यादव हों, वो आरोप लगाते रहे कि सीएम से मिलने पर उनको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कटाक्ष कर रहे थे। उसके बाद रामगोपाल मिलने गए, तो इसको लेकर अब वो फिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अपने नेताओं के लिए अखिलेश यादव नहीं खड़े होते।
देखिए किससे कैसे मिलते नहीं मिलते इस पे मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। मैं तो बहुत आसानी से परिवार की तरह जाके एक बच्चे की तरह मिलना जैसा होता है वैसे मैं जाती हूँ, मिलती हूँ, मिल लेती हूँ। मुझे तो कभी कोई परेशानी नहीं, बड़े आराम से मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं और उसके साथ बड़े सम्मान से मिलते हैं। आगे का सफर जारी रहेगा ऐसे साथ? अभी तो जारी है, 24 तक तो जारी रहेगा, आगे देखेंगे क्या। देखिए कृष्णा पटेल जी हैं, इनका कहना है कि ये साथ में खड़ी हैं अखिलेश यादव और भविष्य में भी साथ में ही नजर आएंगी। बाकी अन्य सहयोगी दल जो भी कटाक्ष कर रहे हैं ये उनका निजी मामला है, इस पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया। कैमरा पर्सन रियाज के साथ प्रफुल्ल किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। ओपी राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से रामगोपाल यादव की भेंट पर बयान देते हुए कहा कि रामगोपाल यादव भूमाफिया की पैरवी करने गए। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि क्या सिर्फ रामगोपाल के समधी ही उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। ओपी राजभर ने कहा कि आजम खान समेत तमाम मुस्लिम उत्पीड़न का शिकार हुए, साथ ही अलग अलग जातियों के लोग भी उत्पीड़न का शिकार हैं। तो वहीं मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने गायिका फरमानी नाज को लेकर फतवे पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि कलाकार का किसी जाति धर्म से कोई नाता नहीं होता है, लेकिन कुछ जीव सिर्फ विरोध के लिए दुनिया में जिंदा है। माननीय मुलायम सिंह जी के जो समधी ने कहा है वो सही है कहा है। भाई पूरे उत्तर प्रदेश में अगर उत्पीड़न की बात हो रही है तो अखिलेश यादव जी कहा करते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। तो वो तो चिट्ठी जो माननीय रामगोपाल जी ने मुख्यमंत्री को दिया तो उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि उनके ऊपर भूमाफिया का मुकदमा लिखा गया है। टीवी पर मैंने देखा कि किसी के ऊपर 80 मुकदमे, 81 मुकदमे, 82 मुकदमे एक एक आदमी के ऊपर लिखे गए हैं। ऐसे भूमाफिया की पैरवी करने माननीय रामगोपाल जी जा रहे हैं और सपा के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट होता है कि कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो भाई खाली रामगोपाल के समधिए तो नहीं न हैं उत्पीड़न के शिकार, आजम खां भी हैं और भी मुसलमान भी हैं, कोयरियो हैं, भरो हैं, चौहानों हैं, बिंद हैं, केवट है, मल्लाह हैं, तमाम लोग उत्पीड़न के शिकार हैं। तो खाली रामगोपाल यादव के समधिए रहेंगे उत्पीड़न में। उत्तर प्रदेश में उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से पहले एक बार फिर से राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। अब बसपा प्रमुख मायावती ने उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान किया। मायावती ने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में ऐलान किया है। इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने एनडीए की उम्मीदवार रही द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया था। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन देने जा रही हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के समर्थन की घोषणा कर दी है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सर्वविदित है कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में सत्ता और विपक्ष के बीच आम सहमति न बनने की वजह से इसके लिए फिर से अंततः चुनाव हुआ। अब ठीक वही स्थिति और वैसे ही कारण उपराष्ट्रपति पद के लिए बन रहे हैं। 6 अगस्त को चुनाव होना है। आगे उन्होंने लिखा कि बीएसपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनावों में व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए, अपनी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। प्रकट करता हूं और बहन जी ने हमेशा वंचित वर्ग की आवाज़ उठाई है और मुझे लगता है कि जिस ढंग से उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया और उसके बाद उपराष्ट्रपति पर समर्थन किया, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी राजनीतिक दल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर हैं उस पर इसी प्रकार अनुसरण करते हुए निर्विरोध चुनाव की ओर आगे बढ़ें। मायावती जी का तो चाल चलित चेहरा शुरू से ही रहा है। उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लिया है। आज भी ले नहीं, कोई नई बात थोड़ा है। ये तो जनता को, आवाम को, उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता को समझना चाहिए कि मायावती जी क्या चाहती हैं और किस विचारधारा पे काम कर रही हैं। इन 5 सालों 6 सालों में उत्तर प्रदेश में इतने जुल्म अत्याचार हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने जुल्म अत्याचार किए, लेकिन बहन मायावती जी का कभी कोई ट्वीट जनता के समर्थन में, गरीबों पिछड़ों के समर्थन में, पीड़ित पक्ष के लिए कभी नहीं आया। उनका ट्वीट तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता। आज भी वही काम कर रही हैं, जो परंपरा उनकी है उसका वो निर्वहन कर रही हैं। द्वारा लिया गया कोई फैसला जो भाजपा के साथ खड़े होने वाला हो चौंकाता नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले से इस बात को जानती थी कि बसपा और भाजपा एक दूसरे के पूरक हैं। जब जब भाजपा संकट में फंसती है, बहन जी उसकी मददगार के रूप में खड़ी होती हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी कहती थी, एक के बाद एक अपने आप में प्रमाणित होता जा रहा है। अब जिस तरह से उपराष्ट्रपति के चुनाव में बहन जी ने भाजपा के खेवनहार के रूप में सामने आई हैं,
वो कांग्रेस पार्टी का कथन प्रमाणित तौर पर सच हुआ है कि भाजपा अपने आप में एक पार्टी नहीं रही। भाजपा अब पार्टी के बजाय भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की नैया को पार कराने के लिए ज्यादा जानी जाएगी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उद्योग जगत से जुड़े तमाम उद्यमियों के साथ बैठक हुई है। बैठक के दौरान संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देने के लिहाज से लैंड बैंक को एक्टिव करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। उद्योग सचिव पंकज पांडे ने कहा कि देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, जिसमें 22 के तरह के प्लास्टिक शामिल हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स के लिए अगर कोई उद्यमी उत्तराखंड में अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो राज्य सरकार उनकी सहायता करेगी। देखिए, भारत सरकार ने जैसा आप जानते हैं कि 1 जुलाई से सारे सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया है। उसमें 22 तरीके के आइटम हैं जो पूरी लिस्ट है उनकी तरफ से, और भारत सरकार की तरफ से ये सजेस्ट किया गया है कि इसके ऑल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं। तो पूरा भारत सरकार ने जो लिस्ट दी है उन लिस्ट के ऊपर मैंने सारे इंडस्ट्रीज को और सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर उस तरफ वो प्रोडक्शन करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो राज्य सरकार उनको सपोर्ट करेगी। और उसी के लिए हम लोग नई पॉलिसी लाना है जिसमें एडिशनल बेनिफिट उनको हम देना चाह रहे हैं कि जो लोग ऐसा काम करना चाहते हैं, जो सिंगल यूज प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव के रूप में कोई चीज स्टैब्लिश हो जाए, तो राज्य सरकार पूरी तरह से उनको सपोर्ट करेगी। उत्तराखंड में मौसम बदलाव का असर पहाड़ी क्षेत्र में होने वाली फसलों के उत्पादन पर पड़ रहा है। नैनीताल जिले के पर्वतीय क्षेत्र रामगढ़, मुक्तेश्वर और ओखलकांडा क्षेत्र फलों के उत्पादन के लिए मशहूर हैं, जहां सेब का बेहतर उत्पादन होता है। लेकिन मौसम की मार से फलों का उत्पादन कम हुआ है। साथ ही बाजार में भाव न मिलने की वजह से काश्तकार बेहद निराश हैं। काश्तकारों के मुताबिक मौसम में हो रहे परिवर्तन की वजह से सेब के उत्पादन पर भी गहरा असर पड़ रहा है। तो वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि उद्यान के लिहाज से जहां भी रिसर्च और बेहतर तकनीक की जरूरत होगी उसे पूरा कराया जाएगा, और उम्मीद है कि आने वाले सालों में उद्यान के बेहतर परिणाम सामने आएंगे। और सेव की वैरायटी, पुरानी वैरायटी सब खत्म हो गई है। क्या वजह रही है? क्योंकि पुराने सेव अब खत्म हो गए हैं। अभी नई वैरायटी आ रही है, नई वैरायटी को भर रहे हैं लोग, क्योंकि इसमें कभी कभी ये हो जाता है कि पैदावार अच्छी होती है और कभी मतलब पाला गिरने से इसकी पैदावार कम हो जाती है। मैं कहता हूँ जहाँ भी रिसर्च की आवश्यकता हो, चाहे टेक्नोलॉजी की कमी हो, उसको हम पूरा करेंगे। और आने वाले समय में आपको अब 1 साल बाद जब मुझसे बात करेंगे, क्योंकि मुझे मंत्रालय हमारे हुए 2-2.5 महीना हुआ है, मैं भी चीज़ों को समझ रहा हूँ, मेरे लिए नया क्षेत्र है, लेकिन मैंने आते ही इसको ठीक करने की कोशिश की है। पहले क्या होता था कि हमारे अधिकारी, उनकी पोस्टिंग पिथौरागढ़ में है, चमोली में है, मुंशियारी में है, देहरादून में घूमते रहते थे। मैंने हॉर्टिकल्चर के 160 लोगों का अटैचमेंट आते समाप्त किया। मैंने एग्रीकल्चर के 46 लोगों का अटैचमेंट समाप्त किया। मैंने ग्राम विकास के 15 लोगों। उत्तराखंड में कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। वहीं हरिद्वार जेल में 43 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले। बताया जा रहा है कि हेपेटाइटिस की जांच के लिए सैंपल लिए गए, इस दौरान कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। 43 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले। जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि जेल में हेपेटाइटिस की जांच के लिए 2 दिन का शिविर लगाया गया था। शिविर में कैदियों के सैंपल लिए गए। इस दौरान कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। जिला कारागार में इस समय 1250 से ज्यादा पुरुष कैदी और 60 से ज्यादा महिला कैदी बंदी हैं। नहीं, 425 लोगों का सैंपल लिया गया था, उसमें 43 पॉजिटिव आए हैं। रात में रिपोर्ट आया, रात में हमने वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के फार्मासिस्ट, वहाँ के जेल सुपरिटेंडेंट को सेंसिटाइज करके सबको आइसोलेट कर दिया गया। सारे एसिम्प्टोमेटिक, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। एक रूटीन हमारा प्रोसीजर था जिसमें वहाँ स्क्रीनिंग होनी थी, तो उस चक्कर में उनका RT-PCR टेस्ट किया गया तो ये पॉजिटिव आया। ये विगत 28 जुलाई को कारागार में जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर हेपेटाइटिस का जांच शिविर जो है लगाया गया था, और उस जांच शिविर में जो है कुछ बंदियों की जो है RT-PCR टेस्ट भी जो है उस जांच टीम द्वारा की गई थी। उसकी जो है आज सूचना प्राप्त हुई है कि उसमें से कुछ बंदी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो चलिए फटाफट अंदाज में 5-25 अहम जिलों का रुख करेंगे। रुद्रप्रयाग में तिलवाड़ा घनशाली मोटर मार्ग भूस्खलन होने से फिर से हुआ बंद। लोक निर्माण विभाग को करा दिया गया अवकाश। सड़क खोलने के लिए JCB मशीन भेजी जा रही है। आगरा कैंट पर ऑटो चालक ने किया कार्य बहिष्कार। ऑटो चालक ने रेलवे अधिकारियों पर लगाया रोजी रोटी छीनने का आरोप।
रामनगर में कोतवाली पुलिस की अभिरक्षा से भागे चोर को पुलिस ने कई घंटों बाद किया गिरफ्तार। एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। लखनऊ में राष्ट्रपति के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव में मायावती के एनडीए उम्मीदवार को समर्थन के ऐलान करने के बाद समाजवादी पार्टी ने दी तीखी प्रतिक्रिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज इंद्रमणि बडोनी और भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। अलीगढ़ कोल तहसील में अधिकारी कर्मचारियों ने वादियों के काम न करने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाकर अधिवक्ताओं ने तहसील कोल के सभी कार्यालयों को बंद कराते हुए गेट बंद करके दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ के मानधाता थाना क्षेत्र में अखाड़ा प्रतियोगिता में हुए विवाद के बाद दबंगों की ओर से एक युवक को घर में घुसकर गोली मारकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में स्कूल बस की लापरवाही से बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना रेलवे ट्रैक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आगरा के कमला नगर में रहने वाली महिला ने किया 55 साल की उम्र में 12वीं पास। महिला की इस लगन मेहनत को देखते हुए आगरा सेवा ने उन्हें सम्मानित किया। हरिद्वार के मुंडखेड़ा गांव में मृतक लोगों के नाम पर पाइपलाइन डालकर लाखों रुपए का गोलमाल किए जाने की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन जांच में जुटी, तो वहीं लाइन बिछाए जाने के लिए चिन्हित जगहों का निरीक्षण करते हुए जल्दी एसडीएम को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। हरिद्वार की जिला जेल में कोरोना काल के बाद रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और कैदियों में भी इसके लिए खासा उत्साह है। मथुरा के घर में घुसकर सांप घुस गया, तो वहीं सूचना पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ लिया। सांप ने वन विभाग के कर्मचारियों को डस लिया। आगरा रेल डिवीजन के आगरा कैंट आरपीएफ थाना पोस्ट को नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को उत्कृष्ट थाने का सम्मान दिया गया है। आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र चौधरी को 1 अगस्त को यह सम्मान प्रयागराज में दिया गया। सहारनपुर के नगर निगम में संविदा कर्मचारी की करंट लगने से हो गई मौत, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम में किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने मुआवजा और परिजन के सदस्यों को नौकरी देने की करी मांग। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र के एक होटल संचालक और कर्मचारियों ने दूसरे होटल में घुसकर करी मारपीट। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मिर्जापुर में चोर गैंग के बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़। बदमाश को पैर में गोली लगने से वो हुआ घायल, जिसके बाद पुलिस ने घायल अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। गोंडा खोडारे थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले घर से गायब हुई महिला का मदरसे से सेफ्टी टैंक में शव मिला, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांदा के कनवारा गांव के भूरागढ़ पुल से नदी में कूदे युवक का शव पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला, तो वहीं जानकारी पर पहुंचे परिजनों ने शव की शिनाख्त की। गोंडा के फेसबुक के जरिए 70,000 की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पास से लैपटॉप, 2 मोबाइल और 1200 रुपए भी बरामद किए। मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने युवक को पीट कर हत्या कर दी, तो वहीं एसपी सिटी ने मृतक के परिजनों को मामला दर्ज करते हुए कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फतेहपुर के चांदपुर थाना क्षेत्र में मधुरम पटेल ने सेना में जाने का हौसला लिए हुए 3 सालों से करता रहा तैयारी। वैकेंसी न आने के चलते अग्निवीर बनने के लिए तैयारी करते करते बन गया अग्निवीर चाय वाला। बदायूं के आलापुर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 7 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से 2 किलो फाइन क्वालिटी का अफीम भी बरामद। बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ा। पानी के तेज बहाव में कार बही। कार सवार लोगों ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। शामली पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से लाखों के मोबाइल और अवैध हथियार भी बरामद। सहारनपुर में पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से मैदानी इलाकों की नदियां उफान पर। शाहपुर गाड़ा नदी में आया अचानक भयंकर सैलाब। सैलाब में नदी किनारे फंसे ग्रामीण लोगों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला जा रहा है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।